हाउ टू से आई लव यू। आमतौर पर एक नए रिश्ते का सबसे कठिन हिस्सा आई लव यू कह रहा है। यदि आप अपने साथी से सच्चा प्यार करते हैं तो समय सही महसूस होने पर अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। ऐसा तब भी करें जब आपको डर लगता है या डर लगता है कि आपका साथी ऐसा महसूस नहीं करता है। संभावना है, यदि आप अपने साथी की ओर दृढ़ता से महसूस करते हैं तो वे आपके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। थोड़ी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ आप आसानी से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। स्टेप 1, चूजिंग द राइट टाइम। 1, अपने प्यार को स्वीकार करें जब भावना आपसी लगती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या भावना आपसी है, अपने साथी द्वारा बताए गए संकेतों पर ध्यान दें। जैसा कि आप अपने साथी को जानते हैं, आप भी उनके प्रति उनकी भावनाओं को जान पाएंगे। यदि आपका साथी आपको मुस्कुराने के लिए कुछ करता है, तो आपको लंबे समय तक देखता है, और आपको उनके जीवन में प्राथमिकता देता है, तो वे संभवतः आपके प्रति दृढ़ता से महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका साथी रात के खाने के लिए आपका पसंदीदा भोजन बनाता है या आपकी भावनाओं के बारे में आपसे बहुत बात करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपसे प्यार करते हैं। 2, जब पल सही लगे तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को कबूल करने का सही समय आपके पास सहज रूप से आएगा। आपको पता चलेगा कि आपके साथी की बॉडी लैंग्वेज और आपकी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर समय कब सही है। संकेत है कि आप अपने साथी से सच्चा प्यार करते हैं, उनमें एक प्राथमिकता बनाना, नए लोगों की तलाश नहीं करना और एक मजबूत संबंध और आकर्षण महसूस करना शामिल है। 3, अपने रिश्ते में जल्द ही आई लव यू कहने से बचें। आमतौर पर आपको अपने साथी को अपनी भावनाओं को बताना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें अच्छी तरह से जानने के लिए उनके साथ पर्याप्त समय बिताया है। समय की मात्रा आपके विशेष संबंधों पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर आपको उन्हें यह बताने के लिए इंतजार करना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं जब तक कि आप नहीं जानते कि आपकी भावनाएं सच्ची और वास्तविक हैं। हालांकि कुछ तिथियों के बाद अपने साथी के बारे में दृढ़ता से महसूस करना अद्भुत है, उन्हें यह बताने से बचें कि आप उन्हें प्यार करते हैं जब तक कि आप निश्चित नहीं हैं। इस तरह आपका स्नेह आपको हताश या कंजूस नहीं लगेगा। विशेषज्ञ टिप: आई लव यू कहने का सही समय हर किसी के लिए अलग है। यदि आप केवल उस व्यक्ति को यह बताना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में इस बात से जुड़े नहीं हैं कि क्या वे आई लव यू भी कहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं जब भी आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं। यदि आप वास्तव में इसे वापस सुनने में निवेशित हैं, तो आप उन्हें बताने के लिए कुछ महीनों तक इंतजार करना चाह सकते हैं। 4, यह कहने के लिए बहुत लंबा इंतजार न करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो आप और आपका साथी अलग हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे आगे बढ़ सकते हैं। वे गलत विचार प्राप्त कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि यदि आप अंततः अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो आप उनमें नहीं हैं। अपने प्यार का इजहार करने के लिए डरने के बजाय अपनी भावनाओं पर विश्वास करें। आपको पछतावा नहीं हो सकता है कि आप लाइन को नहीं खोलेंगे। स्टेप 2, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। 1, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने से पहले अपने आप को एक संक्षिप्त बात दें। यदि आप अपने साथी को अपनी भावनाओं को बताने से घबराते हैं, तो कुछ गहरी सांस लें और अपने आप से बात करें। अपने आप से कहें, मैं यह कर सकता हूँ, या कुछ इसी तरह। अपने सभी कारणों को याद दिलाएं कि आप अपने साथी से प्यार क्यों करते हैं, जो आपको अस्वीकृति के डर से विचलित करता है। थोड़े से आश्वासन के साथ आप विश्वास और आश्वासन के साथ अपने प्यार को कबूल कर सकते हैं। आप अपने आप से यह भी कह सकते हैं कि यदि यह होना है तो यह होगा। 2, अपनी भावनाओं को बताने के लिए अपने साथी के साथ आमने सामने रहें। जिस क्षण आप अपने प्यार को स्वीकार करते हैं वह आपके रिश्ते में एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी बिंदु है, जैसा कि आप आधिकारिक रूप से एक दूसरे के लिए करते हैं। इस वजह से जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप उनकी चेहरे की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं। यदि आप कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से अपने साथी को बताना सबसे अच्छा है। यदि यह संभव नहीं है तो वीडियो कॉल का प्रयास करें। पाठ या फोन कॉल के माध्यम से आई लव यू कहने से बचें।
यदि आप उन्हें संचार के अप्रत्यक्ष रूप के माध्यम से बताते हैं तो आप अपने साथी के भावों को नहीं पढ़ पाएंगे। 3. पल को अंतरंग और विशेष बनाने के लिए एक निजी स्थान चुनें। बहुत सारे लोगों के सामने अपने प्यार की घोषणा करने से बचें। यह आपके साथी पर बाहरी दबाव डाल सकता है, जो उनकी भावनाओं को जटिल कर सकता है। अपने साथी को यह बताने के लिए एक रोमांटिक अंतरंग समय ढूंढिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा डिनर या घर पर समय बिताते समय। उदाहरण के लिए आप अपने साथी के साथ सोफे पर बैठ सकते हैं और अपनी भावनाओं को कहने से पहले उन्हें आंखों में देख सकते हैं। जबकि शराब रोमांटिक हो सकती है और मूड सेट कर सकती है, नशे में रहते हुए अपने साथी को अपनी भावनाओं को बताने से बचें। हो सकता है कि आप वास्तव में इसका मतलब न कहें। यह सुनिश्चित करें कि जब आप उन्हें अपनी भावनाओं को बताते हैं तो आप और आपका साथी व्यस्त या विचलित नहीं होते हैं। उन्हें काम या स्कूल के बारे में जोर दिया जा सकता है, और इससे उनका मूड प्रभावित हो सकता है। यदि आप अपने साथी को सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को बताते हैं, तो अपनी मात्रा कम रखें। आप प्यार की अंतरंग अभिव्यक्ति के रूप में आई लव यू उनके कान में फुसफुसा सकते हैं। 4. आई लव यू कहो जब पल सही लगता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का सही मौका आपकी विशेष स्थिति पर निर्भर करेगा। जब आपको लगे कि सही क्षण आ गया है, तो प्रत्यक्ष रहें और स्पष्ट रूप से बोलें। अपने साथी को आई लव यू एक वास्तविक गर्म स्वर के साथ बताएं। उदाहरण के लिए, रात का खाना खाने के दौरान आप पिकनिक या स्टारगेजिंग कर सकते हैं। यदि आप आई लव यू के अलावा कुछ कहना चाहते हैं, तो इस तरह की बातों पर विचार करें। मुझे विश्वास नहीं हो सकता है कि मैं आपकी कितनी परवाह करता हूँ, या मुझे आपके और केवल आपके लिए इस तरह के शक्तिशाली आराध्य का अनुभव है। ये एल वर्ड को पॉप किए बिना आपकी भावनाओं को कहने का तरीका है। अन्य सुझावों में आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे साथी हैं, और मैं आपको हर दिन अधिक से अधिक प्यार करता हूँ। 5. बदले में इसे न सुनने के लिए खुद को भावनात्मक रूप से तैयार करें। दुर्भाग्य से आप अपने साथी की प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। बेशक आप उन्हें मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ कहना चाहते हैं, कोई गारंटी नहीं है। यदि आप अपने साथी के लिए सच्चा प्यार महसूस करते हैं, तो आपको उन्हें बताना चाहिए, भले ही वे कैसे प्रतिक्रिया दें। सिर्फ इसलिए कि आपका साथी यह नहीं कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तुरंत वापस आने का मतलब यह नहीं है कि वे आपके प्रति दृढ़ता से महसूस नहीं करते हैं। उन्हें बस रिश्ते को संसाधित करने और अपनी भावनाओं के बारे में सोचने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। स्टेप 3. शोइंग योर लव। 1. अक्सर अपने साथी की तारीफ करें। ऐसी बातें कहें, वाह आपका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है, या आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। यह आपके साथी को आश्वस्त करता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि ऐसे शानदार साथी के लिए आपकी तारीफ कितनी शानदार थी और आप कितने आभारी हैं। इस तरह की बातें कहें, आप मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज हैं, और मैं यह भी नहीं सोचना चाहता कि आपके बिना जीवन कैसा होगा। 2. अपने साथी का भावनात्मक रूप से समर्थन करें। अपने साथी को बताएं कि मैं आपके लिए यहाँ हूँ, उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि आप परवाह करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका साथी यह समझे कि आप अच्छे और बुरे के माध्यम से उनके लिए हैं, और यह कि आप हमेशा सुनने और प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं। इस तरह आपका साथी आप पर भरोसा कर सकता है और आप प्यार में और बढ़ सकते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी दिन रफ है, तो उनसे इस बारे में बात करने को कहें। उनके शब्दों को ध्यान से सुनें और सहायक शब्दों की पेशकश करें, जैसे कि बेब आप अद्भुत हैं। इस बात की चिंता न करें कि आपका बॉस क्या सोचता है। आप अपने पार्टनर को उन्हें खुश करने के लिए एक चुटकुला भी सुना सकते हैं। 3. अपने साथी के लिए तरह तरह के इशारे और एहसान करें। अपने साथी के लिए दया दिखाना उनके लिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है। आप उन्हें फूल खरीदने, उन्हें एक प्यारा नोट छोड़ने, या सिर्फ एक छोटा सा उपहार खरीदने जैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथी को रात के खाने के लिए उनका पसंदीदा भोजन बना सकते हैं या उन्हें बिस्तर पर नाश्ता करवा सकते हैं। एक तरह का इशारा करने का एक और तरीका हमेशा अपने साथी के लिए दरवाजा खोल रहा है।
4. अपने साथी को स्नेहपूर्वक स्पर्श करें। छोटे कोमल स्पर्श आपकी देखभाल और प्यार दिखाने का एक शानदार तरीका है। चैट करते समय अपने साथी की बाह, हाथ या घुटने को धीरे से स्पर्श करें। जब आप घूम रहे हों, तब हाथों को पकड़ें और उनकी पीठ को प्यार से स्पर्श करें। ये सभी आपके प्यार की छोटी सी याद दिलाते हैं। गले के लिए सुनिश्चित करें और अपने साथी अलविदा चुंबन। साथ ही टिप्स: यदि आप अपनी भावनाओं के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से न कहें जिसे आप उनसे प्यार करते हैं, बस उन्हें खुश करें। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय पूरी तरह से ईमानदार और सच्चे होना चाहते हैं। हर कोई प्यार का इजहार अलग तरह से करता है। अपने साथी के व्यक्तित्व के बारे में समझें और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की सराहना करें। चेतावनी: आपके द्वारा गलत किए गए या किसी विवाद को हल करने के लिए आई लव यू शब्दों का उपयोग न करें। इसके बजाय माफी मांगना सीखें। प्यार करते समय आई लव यू कहते समय सावधान रहें, जबकि कभी कभी यह आपकी भावनाओं को कबूल करने का एक शानदार अवसर होता है। यह जुनून की गर्मी में भी गंभीर लग सकता है। दयालु कार्यों के साथ अपनी अभिव्यक्ति का पालन करना सुनिश्चित करें।